नमस्कार बच्चों, आज हम आपके साथ अपने शिक्षा विला के YouTube चैनल पे पुनः जुड़ रहे हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा पिछली क्लासों में, वो आज लगभग ये फिजिक्स की हमारी लास्ट क्लास होगी। पार्ट 5 की बायोलॉजी की भौतिकी की लास्ट क्लास होगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम जब भी अपडेट देते हैं तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही प्राप्त हो जाएगी। हम कौन सी क्लास चला रहे हैं, कैसी क्लास चला रहे हैं, उसके बारे की आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, इसकी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, चुंबक के बारे में और क्या कहते हैं ऊष्मा के बारे में एंड विद्युत के बारे में। और ये क्लास जो हम चला रहे थे, ये क्लास हमारी चल रही थी कहे के बारे में। ये क्लास हमारी चल रही थी है जो कि वायुमंडल के बारे में, कृषि मौसम विज्ञान, क्या नाम है इसका, एग्रोमेटेरोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान के बारे में चल रही थी ये हमारी क्लास। ओके बच्चों, तो हमने जो ये इसके नाम थे उस दिन हमने आपको बताई थी, इसकी ट्रिक्स की नाम को कैसे याद रखना है। हमने उस दिन जो ट्रिक्स बताई थी उन नामों को एक बार हमने बताया था। उस दिन नाम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेप्टोस्फेयर, तुमने कहा था टोपी, स्ट्रो, मीजोरदार, आयन का हुआ, एक्सरा अपार। उस दिन हमने यही आपको सिखाया था। उस दिन हमने वायुमंडल की 5 परतें, वायुमंडल क्या थे हमने कहा, वायुमंडल क्वेश्चन था हमारा, वायुमंडल क्या कहलाता है, इसके भागों के नाम। तो हमने आपको बताया था कि भाई जो पृथ्वी पर विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, भाई जो वायु का आवरण पृथ्वी को अपने चारों ओर से घेरे हुए होता है उसे क्या कह देते हैं, उसे वायुमंडल कह देते हैं बेटा। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, उसे वायुमंडल कह देते हैं। हमने वायुमंडल के कुछ नाम भी बताए थे, जिसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, जिसके हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी। कैसा कि हमने उस दिन आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी बेटा, ट्रोपी, स्ट्रो, मीजोरदार, हमने उस दिन बताया था आपको ट्रोपी, स्ट्रो, मीजोरदार, ट्रोपी, स्ट्रो, मीजोरदार, और उसके नीचे से हमने लिखाया था आयन का हुआ, एक्सरा अपार, आयन का हुआ, एक्सरा अपार। ये हमने उस दिन की अपनी ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कहेगी थी ये वायुमंडल, कहेगी थी ये वायुमंडल के भागों के नाम। ये वायुमंडल के भागों के क्या थे बेटा, नाम थे। इसके लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी थी, ये हमने शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। ट्रोपी से आपने क्या निकाला था बच्चों, ट्रोपोस्फियर, क्या निकाला था, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपी से क्या निकाला था आपने, ट्रोपोस्फियर। स्ट्रो से क्या निकाला था, स्ट्रेप्टोस्फियर। स्ट्रेप्टो से क्या निकाला था, स्ट्रेप्टोस्फियर। मीजो से आपने क्या निकाला था, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर, जी आपने इससे निकाला था। आयन से क्या निकाला था बच्चों आपने, आयनोस्फियर, आयनोस्फियर आपने आयन से निकाला था। एक्सरा से आपने क्या निकाला था, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये आपके 5 भाग हुए। कौन कौन से, पहला ट्रोपोस्फियर, पहला कौन सा है अपना, ट्रोपोस्फियर। सेकंड हमारा कौन सा है, स्ट्रेप्टोस्फियर, स्ट्रेप्टोस्फियर, ये हमारा सेकंड है। थर्ड हमारा कौन सा है, मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। फोर्थ हमारा कौन सा है, आयनोस्फियर, आयनोस्फियर। फिफ्थ हमारा कौन सा है बेटा, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये हमारे 5 नाम थे किसके बेटा, वायुमंडल के भागों के 5 नाम थे। वायुमंडल के भागों के नाम में हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इसके भागों के नाम लिखिए। तब आपने बेटा हमसे कहा था कि सर वायु का वह आवरण जो भूतल को चारों ओर से घेरे हुए होता है, ऐसे आवरण को क्या कह देते हैं हम, ऐसे आवरण को वायुमंडल कह देते हैं। तब हमने बेटा आपको बताया था कि इसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है हमारा कौन सा,
स्ट्रेप्टोस्फेयर, एंड थर्ड होता है हमारा मीजोस्फेयर, फोर्थ होता है हमारा आयनोस्फेयर, एंड फिफ्थ होता है हमारा एक्सोस्फेयर। क्लियर है बात? आज हम इनके बारे का पूरा विस्तृत वर्णन भी पढ़ेंगे कि भाई कौन सी परत कैसी क्या होती है। ओके बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, यदि इसकी कोई वो हो, स्क्रीनशॉट इसका कवर कर लें आप जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे के आज हम पूरे आयनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या नाम है सबसे। और शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई ही है कि भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, ट्रोपी स्ट्रोमीजोरदार आयन का हुआ एक्सरा अपार। आयन का क्या हुआ बेटा? एक्सरा अपार हुआ। ट्रोपी स्ट्रोमीजोरदार आयन का हुआ क्या? एक्सरा अपार। ओके, आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। पहला हमारा कौन सा? वायुमंडल के भाग। इसके भाग किसके? वायुमंडल के, वायुमंडल के। ठीक है, पहली हेडिंग कौन सी थी? पहली हेडिंग थी हमारी ट्रोपोस्फेयर। पहली हेडिंग क्या थी? ट्रोपोस्फेयर। लो भैया, ट्रोपोस्फेयर हमने पहली हेडिंग बना दी। ओके, ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर भैया क्या होती? यह पृथ्वी के वायुमंडल की बेटा सबसे बाहरी परत होती है, जिसकी पृथ्वी तल से ध्रुवों से ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर की होती है। देखो इसमें लिखते हैं, यह है पृथ्वी तल से सबसे बाहरी परत होती है। यह पृथ्वी तल की सबसे बाहरी परत होती है, जिसकी ध्रुवों से लंबाई, जिसकी ध्रुवों से लंबाई 8 किलोमीटर तक की होती है, जिसकी ध्रुवों से लंबाई 8 किलोमीटर तक की होती है। ओके, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी के अंदर होती हैं, और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी पर आधारित होती हैं। लो बच्चों, हमने कहा भैया क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर क्या कहलाता है? तो बच्चों, यह पृथ्वी तल की जो सबसे बाहरी भाग, वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग है पृथ्वी के तल के ऊपर का, उसे क्या कह देते हैं हम? उसे हम ट्रोपोस्फेयर कह देते हैं। तो यह परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जिसकी ध्रुवों से लंबाई, जो पृथ्वी के ध्रुव तल है, इससे लंबाई इसकी कितनी होती है बच्चा? 8 किलोमीटर होती है। और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सब इसी पर आधारित होती हैं। और वायुमंडल का 90% भाग इसी का द्रव्यमान इसी में निहित होता है। जो वायुमंडल का 90%, टोटल 100% होता है, कोई भी चीज 100% होगी, तो 100% की अपेक्षा आप ये माने कि इसका जो 90% हिस्सा होता है वायुमंडल का द्रव्यमान होता है, वो किस पर आधारित होता है बेटा? हमारे ट्रोपोस्फेयर पर आधारित होता है। ठीक है, अगली हमारी हेडिंग रहेगी कौन सी? स्ट्रेप्टोस्फेयर। स्ट्रेप्टोस्फेयर लीजिए बच्चा, अगली हेडिंग हम आपके लिए ले आए। स्ट्रेप्टोस्फेयर क्या है भैया? तो ये है भैया ट्रोपोपास से लेकर पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ट्रोपोपास से पृथ्वी तल की, ट्रोपोपास से पृथ्वी तल की 50 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, ट्रोपोपास के पृथ्वी तल की 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वायुमंडल के भाग को, स्ट्रेप्टोस्फेयर कहा जाता है। स्ट्रेप्टोस्फेयर कहा जाता है।
इसके अंदर ताप परिवर्तन नहीं होता, ओजोन परत इसी के अंदर होती है, इसके अंदर ताप परिवर्तन नहीं होता बेटा, इसके अंदर का ताप परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ओजोन परत इसी के अंदर होती है, इसी के अंदर होती है। ओके, उस दिन हालांकि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी से, हमने कहा था वायुमंडल कहां तक पाया जाता है, वायुमंडल पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाया जाता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जो पृथ्वी तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं सब इसी पे आधारित होती हैं। दूसरी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और वायुमंडल जो ये परत होती है, मतलब वायुमंडल के इस भाग को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, जो ये पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और ओजोन परत इसी में होती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। क्या करती है बेटा, अवशोषण करती है। ठीक है। तीसरा है हमारा मीजोस्फेयर। तीसरी हमारी कौन सी है, तीसरी हमारी हेडिंग है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, लो बच्चा, मीजोस्फेयर तीसरी हेडिंग हमारी हो गई। मीजोस्फेयर में लिखें, मीजोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से लगभग, मीजोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से लगभग, पृथ्वी तल से लगभग, मीजोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से लगभग कितने तक, 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक की, लगभग 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई की इस परत को मीजोस्फेयर कहा जाता है। मीजोस्फेयर कहा जाता है, मीजोस्फेयर कहा जाता है। ओके बच्चा, इसको क्या कहा जाता है, मीजोस्फेयर कहा जाता है। और भैया अगली हमारी हेडिंग थी कौन सी, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, अब हम समझाएं इसके पहले पूरा आपके में लिख दें, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसका मान लेना तो क्लियर हो जाएगा। आयनोस्फेयर में लिखें, जो मीजोपॉज से लेकर, सॉरी ये कौन सी मीजोपॉज लिखना थी ना, स्ट्रेप्टोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से लगभग 80 किलोमीटर, ये नहीं, स्ट्रेप्टोपॉज, स्ट्रेप्टोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई की इस परत को मीजोस्फेयर कहा जाता है। ओके बच्चों, आयनोस्फेयर में लिखो, मीजोपॉज से लेकर पृथ्वी तल से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक की इस परत को आयनोस्फेयर कहा जाता है। आयनोस्फेयर कहा जाता है। ओके, और पांचवी हमारी कौन सी, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, पांचवी हमारी कौन सी है बेटा, एक्सोस्फेयर हेडिंग है, एक्सोस्फेयर। तो यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बच्चा, जो पृथ्वी तल से लगभग 500 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 1000 तक पाई जाती है। यह पृथ्वी तल से वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी
परत है जो 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्या होती है? पाई जाती है। क्लियर है बात? अब हम आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि आखिर ये चीज है क्या, कौन क्या है इनमें से। अभी हम आपको पूरा का पूरा क्लियर किए देते हैं। हमने आपसे कहा बेटा कि जो ये हमारा वायुमंडल है, कल पिछली क्लास का क्वेश्चन था हमारा कि हमने क्वेश्चन किया था वायुमंडल क्या कहलाता है, वायुमंडल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तब हमने आपको बताया था कि बेटा वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए होता है, ऐसे आवरण को क्या कहा जाता है? ऐसे आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तब हमने आपको बताया था कि इसके 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? हमने ट्रिक बताई थी कि ट्रोपी, स्ट्रो, मीजोरदार, आयन का हुआ एक्सरा अपार। ट्रोपी से आपने निकाला था ट्रोपोस्फियर, ट्रोपी स्ट्रो से आपने निकाला था स्ट्रेप्टोस्फियर, ट्रोपी से आपने निकाला था ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेप्टो से आपसे निकाला था स्ट्रेप्टोस्फियर, एंड आपने फिर लिखा था ट्रोपी स्ट्रो मीजोरदार, मीजोर से आपने निकाला था मीजोस्फियर, ट्रोपी स्ट्रो मीजोरदार, आयन का हुआ एक्सरा अपार। तो आयन से आपने निकाला था आयनोस्फियर और एक्सोस से आपने निकाला था एक्सोस्फियर। एक्सरा अपार से क्या निकाला था? एक्सरा से आपने निकाला था एक्सोस्फियर। चलिए बढ़ते हैं। जो ट्रोपोस्फियर परत है ये पृथ्वी से, अब जैसे जहां हम रहते हैं इस भूधरा से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत पाई जाती है। कौन सी परत? जो हमारी ये परत है, कौन सी? ट्रोपोस्फियर। ये पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? मतलब जहां हम रहते धरती से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर नामक परत पाई जाती है। और जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी कौन सी परत पे होती हैं? ट्रोपोस्फियर की परत पे होती हैं। क्लियर है? ट्रोपोस्फियर की परत पे होती हैं। सभी मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फियर की परत पे होती हैं। दूसरा है हमारा कौन सा बेटा? दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोस्फियर। तो पृथ्वी तल की 8 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर ये कहां तक पाई जाती है बेटा? 50 किलोमीटर तक। कहां तक पाई जाती है? 50 किलोमीटर। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो ये वायुमंडल की दूसरी परत है जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोस्फियर। यह भूतल के 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आप ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पहली परत ट्रोपोस्फियर में लिखेंगे यह भूतल की सबसे बाहरी और परत है, यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं सभी इसी पर आधारित होती हैं। दूसरी आप बना देना स्ट्रेप्टोस्फियर। तो भैया यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो पृथ्वी तल के 8 किलोमीटर तक, तो यही आ गई है। अब पहले देखो 8, फिर 50, फिर 80, फिर 500। देखो मैं पूरा इनका रिदम बना दूं भैया, रिदम एक ऐसा बना देता हूं। लो पहले 8 किलोमीटर, फिर 8 से आएंगे अपन 50 में, फिर आएंगे 80 में, फिर आएंगे 500 में और फिर आएंगे 1000 में। ओके, ये अपना पूरा फाउंडेशन है इसका। तो भैया अब कौन सी आ गई? स्ट्रेप्टोस्फियर। तो यह वायुमंडल की दूसरी सबसे मुख्य परत है जो कहां तक पाई जाए? यह वायुमंडल की धरती के 8 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है बेटा? पाई जाती है। इस परत को कौन सी परत कहते हैं? हम स्ट्रेप्टोस्फियर कहते हैं। और जो ओजोन परत होती है वो किसके अंतर्गत होती है? ये ओजोन परत किसके अंतर्गत होती है? ओजोन परत इसी के अंतर्गत होती है। ओजोन परत इसी के अंतर्गत होती है। ठीक है, क्लियर है बात? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को या एक्स किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत भी अपनी किसके अंतर्गत बेटा होती है? स्ट्रेप्टोस्फियर के अंतर्गत। अब तीसरा है हमारा मीजोस्फियर। तीसरी हमारी कौन सी है? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर क्या है? तो बेटा जो मीजोस्फियर है स्ट्रेप्टोपॉस, इसकी अंतिम स्थिति जो ये स्ट्रेप्टोस्फियर है इसकी अंतिम स्थिति कौन सी कहलाती है? स्ट्रेप्टोपॉस।
कौन सी कहलाती है इसकी अंतिम स्थिति? स्ट्रेप्टोपॉज। तो जो ये अंतिम स्थिति इसकी स्ट्रेप्टोपॉज की, ये स्ट्रेप्टोपॉज से शुरू होकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर हम इसमें ऐसा लिख देंगे कि सर भूतल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाने वाली परत को मीजोस्फीयर परत कहा जाता है। दिमाग में बैठ रही है बात? पहला स्ट्रेप्टो, जो पहला ट्रोपोस्फीयर, इस पे लिख देना, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो भूतल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पर मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्या होती हैं? आधारित होती हैं। दूसरी हेडिंग पहुंच जाओ तुम, स्ट्रेप्टोस्फीयर। तो यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत इसी परत के अंतर्गत आती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तीसरा है हमारा मीजोस्फीयर। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह कहां से पाई जाती है? यह भूतल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। कहां से? जे वाली अपनी पाई 0 से 8 किलोमीटर, 0 से 8 किलोमीटर। जे वाली बच्चा 8 से कहां तक? 50 किलोमीटर। और जे वाली बच्चा 50 से 80 किलोमीटर। ओके, जे वाली 80 से 500 किलोमीटर और जे वाली 500 से 1000 किलोमीटर। बस इतना है। तीसरी में आप लिखेंगे कि सर हम ऐसा लिख देंगे कि सर भूतल की 50 किलोमीटर से ऊंचाई के ऊपर पाई जाने पर यह परत भूतल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है, इसलिए इस परत को सर मीजोस्फीयर परत कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चौथी हमारी है आयनोस्फीयर। चौथी हमारी हेडिंग क्या है? आयनोस्फीयर। तो जो मीजोपॉज से लेकर, मतलब भूतल से, मीजोपॉज मतलब जो अब इस परत का अंतिम सिरा होगा, कोई भी चीज है उसकी अंतिम सिरा होता है, उसी के बारे में हमने कहा कि यह कहां से? मीजोपॉज से लेकर कहां तक भैया? ये पृथ्वी तल के 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। कहां तक? 80 किलोमीटर से लेके, ये लिखा है 500, ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। जे वाली परत होगी 80 किलोमीटर, कौन सी? मीजोस्फीयर, जी 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। और भैया जो आयनोस्फीयर है ये कितना पाई है? 500 किलोमीटर। तो जो आयनोस्फीयर में लिख देना सर भूतल से लेके 500 किलोमीटर, भूतल के धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक यह परत पाई जाती है। इस परत को आयनोस्फीयर परत कहा जाता है। फिर आप अगली तुरंत हेडिंग डाल देना कि सर अब हम लिख देंगे एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है? तो भैया भूतल से 500 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाने वाली परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। बस सरल सी चीजें हैं सी। और इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको कल बताई ही थी कि ट्रोपी स्ट्रोमी जोरदार, आयन का हुआ एक्सरा अपार। आप इसको चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा इतनी बात? स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है क्लियर करें इसको जल्दी, फिर हम आपको आगे की चीजें लेके चलें, आगे की चीजें लेके चलें हम आपको। चलिए बच्चा, अगला प्रश्न है हमारा कि मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान के महत्व या लाभ लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान से महत्व या लाभ लिखिए। डालने जल्दी से क्वेश्चन, जब तक नोट डाउन कर लें आप लोग, क्वेश्चन जब तक नोट डाउन कर लें कि सर आप फिर आप कहना हमसे कि मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान के लाभ या महत्व लिखिए। क्वेश्चन है मौसम पूर्वानुमान, प्रश्न क्रमांक दूसरा है आज का हमारा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह भी आता है। मौसम पूर्वानुमान क्या है? मौसम पूर्वानुमान क्या है?
इसके महत्व या लाभ लिखिए। मौसम पूर्वानुमान क्या है, इसका महत्व या लाभ लियो। तो आप शब्द से पकड़ो बेटा कि पूर्वानुमान क्या है। पूर्वानुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पूर्व धन अनुमान। अब पूर्व का मतलब क्या है, पहले। पूर्व का मतलब क्या है, पहले। अनुमान का मतलब क्या है, अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब क्या है, अनुमान लगाना। मतलब, और किसका अनुमान लगाना है, मौसम का। किसका अनुमान लगाना है हमको, मौसम का। मतलब मौसम का अनुमान कब लगाएंगे हम लोग, पहले लगाएंगे भाई। मौसम पूर्वानुमान हमने कहा, पूर्व और अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना। मौसम यानी मौसम, पूर्व यानी पहले, अनुमान मतलब अनुमान लगाना। तो मतलब मौसम का पहले से अनुमान लगाना क्या कहलाता है, मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। क्लियर है, नहीं है? मौसम का पहले से अनुमान लगाना क्या कहलाता है, मौसम पूर्वानुमान। किसी को इतने में तो कोई तकलीफ है नहीं कि किसी को कोई समस्या। अब यहां तक जब किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो, क्योंकि इस पाठ से 5 अंक का प्रश्न बन जाना है, फिल्म बन जाएगी भैया, जो यदि ना पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे अभी हम परिभाषा लिखवा दें, इसकी क्या लिखवा दें बेटा, परिभाषा लिखें। परिभाषा, मौसम पूर्वानुमान क्या है, मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्व से ही अध्ययन करना। पूर्व से ही अध्ययन करना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्व से ही अध्ययन करना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। अथवा, एक और देख लो भैया, अथवा किसी भी मौसम के बारे में समस्त जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। किसी भी मौसम की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, हमने बताया किसी भी मौसम के बारे में समस्त जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। अब मौसम मौसम का पहले ही हमने अनुमान लगा लिया कि भाई आज की कंडीशन क्या है। हम लोग ये जानते तो हैं कि भाई पिछले आने वाली तारीख को, इस तारीख को, फला तारीख को बारिश होगी, ये हमें पता है। तो आने वाली तारीखों में विभिन्न तरीके से क्या करना, मौसम की विभिन्न जानकारियां प्राप्त करना। मतलब मानसून आने के पहले, बारिश होने के पहले हम ज्योतिषी जो होते हैं वो हस्तरेखा देखने पहले बता देते हैं ना कि भैया आपका क्या होगा। उसी तरीके से जो ज्योतिषी होते हैं वैसे ही आजकल तो ये है, आपके घर घर मोबाइल है, आप कभी देखते हैं कि सर इस तारीख को बारिश होनी है, सर इस तारीख को ऐसा होना, कहते हैं आप लोग कि नहीं कहते हैं? तो वही चीजें हैं सारी की सारी। तो हमने आपसे कहा किसी भी मौसम के बारे में समस्त जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। या मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्व से ही अध्ययन करना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें या तो जल्दी से इसको लिख लें, तब मैं इसके मौसम पूर्वानुमान के लाभ बताऊं। मौसम पूर्वानुमान के महत्व या लाभ क्लियर है बेटा? अब मैं इसके महत्व या लाभ और बता दूं आपको कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। अब आप खुद बताएंगे इसके। बेटा एक चीज बताओ, हमने डाल दिया यहां लाभ, अब कोई किसान है, क्या है, कोई किसान है। अब किसान को उसको पता चल गया कि मेरी फसल में पाला लगने वाला है। मेरी फसल में क्या लगने वाला है, पाला लगने वाला है। तो वो उसको पहले ही जानकारी होगी कि भैया 3-4 दिन इस तारीख को पाला गिरेगा। तो भाई वो क्या करता है, किसान को अपनी फसल बचाने के लिए विभिन्न लाभ मिल जाते हैं। जैसे फसलों में किसान पाला से बचाने के लिए फसलों में पानी लगा देता है। तो पहला पॉइंट लगा लो, फसलों को बचाने के लिए
फसलों को बचाने के लिए किसान पाले की आशंका में फसलों में पानी लगा देता है, फसलों में पानी लगा देता है, पानी लगा देता है। अब भाई उसको ये पता चल गया पाला इस तारीख को पड़ना है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है वो फसलों में पानी लगा ही देगा कि भैया मेरी फसल खराब ना हो जाए। दूसरा आपका क्या लिखोगे भैया, जो अब उसको पता है किस तारीख को बारिश होना है, किस तारीख को क्या होना है, ये सब पहले ही उसको जानकारी मिल चुकी है, तो वो क्या करेगा, जो भी कृषि क्रियाएं हैं, कृषि क्रिया किसान कृषि क्रियाओं को समय पर करता है, समय पर कर पाता है। जो किसान होता है वो कृषि क्रियाओं को समय पर कर पाता है, किसके कारण, मौसम पूर्वानुमान के कारण ही तो कर पाता है, और किसी के कारण होता है, आप लोग खुद बताएं भैया, मौसम पूर्वानुमान के कारण ही तो कर पाता है। वो जो भी चीजें इसकी होती हैं वो सब किसके द्वारा, मौसम पूर्वानुमान के द्वारा ही कर पाता है। ठीक है भैया। अब भैया एक चीज और खुद बताओ, जो अब जैसे जब तूफान आता है क्या करता है, जब बाढ़ आने वाली होती है, जब भी हमने कहा फसलों को बचाने के लिए किसान पाले की आशंका में पानी लगा देता है, कृषि ओला गिरने, अब तीसरा मौसम पूर्वानुमान के कारण लिख देते हैं, मौसम पूर्वानुमान के कारण, अरे पूर्वानुमान नहीं, मौसम पूर्वानुमान के कारण आंधी तूफान आदि की जानकारी किसान को पहले ही प्राप्त हो जाती है, किसान को पहले ही प्राप्त हो जाती है, किसान को पहले ही क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी होती है सारी किसान को कब प्राप्त हो जाती है, ये पहले ही प्राप्त हो जाती है। चौथा, किसानों फसलों को बचाने के लिए किसान पहले पाले की आशंका में, एक मिनट, फसलों को बचाने के लिए किसान पाले की आशंका में फसलों में पानी लगा देता है, किसान कृषि क्रियाओं को समय पर कर पाता है, मौसम पूर्वानुमान आंधी तूफान आदि की जानकारी किसान को पहले ही प्राप्त हो जाती है। अगला चौथा हमारा पॉइंट है, बाढ़ आदि की जानकारी भी किसान को मौसम पूर्वानुमान के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाती है, पांचवा, मछुआरों को क्या कहते हैं इसको अपन, मछुआरों को चक्रवात या सुनामी आदि की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाती है। ओके, जो ये मौसम पूर्वानुमान के और विभिन्न सारे लाभ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं भाई, मौसम पूर्वानुमान क्या है, तो मौसम संबंधी विभिन्न घटनाओं का पहले से ही अध्ययन करना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। हमने आपको बताया कि जो किसान होता है, जब जैसे किसान को पता चल गया कि भैया इस तारीख को पाला गिरेगा, तो क्या करेगा, पाले से बचाने के लिए फसलों में पानी लगा देगा। अब उसको पता चल गया कि भैया ओला गिरना है इस तारीख को, तो भैया ओले से अपनी फसलों की रक्षा करेगा। कुहासा गिरेगा, कुहासा मतलब कोहरा होता है, कोहरा गिरेगा तो कोहरा से वो अपनी फसलों की रक्षा कर पाएगा भाई, पहले से पानी आने लगा के, ताकि क्या है, फसलें अकड़े ना भाई,
ठीक है, चक्रवात आते, तूफान आदि, आंधी आंधी वगैरह जो भी कुछ आएगा उसके बारे में क्या करेगा, पहले से जानकारी करेगा इस चीज की, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी की सारी इसमें इंफॉर्मेशन करेगा कि भाई क्या चीज होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। तो समय पर किसान अपने कृषि कार्य पूरी कर लेता है, फसलों को बचाने के लिए पाली की आशंका से पानी लगा देता है, कोहरा आदि की जानकारी उसको पहले प्राप्त हो जाती है, आंधी तूफान की उसको पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है। और मौसम पूर्वानुमान के द्वारा, जैसे मछुआरे जो होते हैं समुद्र पर जो भी चीजें जैसे मछली पकड़ते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई कब आना है तूफान, तो मौसम पूर्वानुमान के द्वारा उन्हें पहले से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मतलब इस तारीख को तूफान आएगा, तो भाई हमें समुद्र के किनारे नहीं जाना है। ओके बच्चों, आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। अगली क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ या फिर नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए, हाँ मुझे एक चीज और ध्यान आ गई, अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था, यही बच्चे जो आजकल, क्योंकि आप लोगों की जीवन है आप कल के चक्कर में हैं, कल कभी किसी का नहीं आता बेटा, कल कभी भी किसी का नहीं आता, क्योंकि जो होता है पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, present is a newspaper, future is a question paper, so read and write to carefully, be successful your life। ओके बच्चों, थैंक यू, वेल डन। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में हम आपके साथ, जब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने YouTube स्टेटस पे भी लगाइए हमारे, ताकि हमारे क्या हो, हम आपके साथ साथ अन्य बच्चों का के साथ भी उनको भी आगे जाकर जीवन में सफलता का मंत्र बता पाएं। धन्यवाद बच्चों।